नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। जिस तरह से आपको पता है, इन दिनों हम बीएस नेगी की ये रिवीजन वाली बुक कर रहे हैं और बीएस नेगी की आपने बुक देखी होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई थी वाली बुक, और तो पूरी हम रिवीजन करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये बुक ना बेहद इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास अभी ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बस ये लेक्चर देखने हैं। जितनी बार हो सके आप ये लेक्चर देखो, आपके जो है बहुत सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होते रहेंगे, लेकिन आपको देखनी है, ठीक है। आप सुनते रहेंगे ना, उससे भी कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। आगे देखेंगे तो जिस तरीके से हमने कल देखा था अध्याय 9, तो अध्याय 9 में स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका हमने देखी थी, और मैंने आपको बोला था ये 2 पार्ट में आएगा। 2 पार्ट में करने का पर्सपेक्टिव ये था कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें एमसीक्यूज भी हैं, तो मैंने सोचा था सेकंड पार्ट में हम एमसीक्यू भी करेंगे इसके, जो बुक में दिए गए हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसके बारे में रिविजन करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कालू मेहरा जो है किस तरह से उन्होंने कांतिवीर नामक जो है संगठन बनाया हुआ था, और किस तरह से उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा प्राप्त हुआ था, और 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है होम रूल लीग की स्थापना होती है उत्तराखंड में, और मैंने ये भी बताया था कि होम रूल लीग अगर भारत के पर्सपेक्टिव में आए तो 1916, लेकिन अगर उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में आए तो 1914। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, किस तरह से जो है कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, कहाँ कहाँ जो है क्या होते हैं इसके अधिवेशन होते हैं। तो चलो अधिवेशन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो पहला होता है हमारा अल्मोड़ा में होता है, और दूसरा हमारा होता है कहाँ, हल्द्वानी में होता है। हल्द्वानी के बाद कहाँ होता है, हल्द्वानी के बाद हमारा होता है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद हल्द्वानी, हल्द्वानी के बाद होता है हमारा कोटद्वार, और कोटद्वार के बाद होता है काशीपुर, और काशीपुर के बाद होता है टनकपुर, टनकपुर के बाद होता है रानीखेत, और रानीखेत में जो है 1900 क्या होता है 1926 में जो है इसको क्या करते हैं, कुमाऊं परिषद में कुमाऊं परिषद को क्या कर लेते हैं, कुमाऊं कांग्रेस में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि उत्तराखंड की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी किस तरीके से थी, और हमने देखा था लास्ट में कि स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे, उन्हें किस तरह की उपाधि दी गई थी, और उत्तराखंड में स्वराज दल का प्रतिनिधित्व किस तरह से हुआ था। और आज हम देखेंगे उत्तराखंड में महात्मा गांधी जी का आगमन। तो महात्मा गांधी जी के बारे में मैं सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल वैसे बताती हूँ इसमें पढ़ने से पहले। तो देखो जो है 1915 में क्या होता है, गांधी जी पहली बार महाकुंभ में आए थे, ठीक है, जबकि 1927 में दूसरी बार आए थे, वो हरिद्वार आए थे, कि हरिद्वार की बात हो रही है। लेकिन 1916 में क्या हुआ था, वो देहरादून भी आए हुए थे। 1929 में पहली बार कुमाऊं का दौरा किया था, और 1929 में ही उन्होंने जो है अनाशक्ति योग की जो है गीता की भूमिका भी लिखी थी, ठीक है। अनाशक्ति योग आपने सुना होगा इसका नाम भी। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के लेख में क्या कहा है, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। तो क्या कहा है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है, कौसानी को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी ने कौसानी में रहे भी थे, इसके बारे में इसमें जिक्र हुआ है, और गढ़वाल की यात्रा किस तरह से की थी वो भी है। और 1931 में जो है 1931 में क्या हुआ था, एक बार पुनः गांधी जी नैनीताल आए थे, और इस दौरान जो है मैल्कम हैली से भी मिले थे। पेशावर कांड के बारे में जानते हैं। तो 23 अप्रैल 1930 को क्या होता है, वीर चंद सिंह गढ़वाली जो है निहत्थे अफगान सैनिकों पर जो है गोली चलाने से मना कर देते हैं, और मना करते हैं तो क्या होता है, मना कर देते हैं वो। और इस दिन को ही उन्होंने जो है 23 अप्रैल के दिन गढ़वाल दिवस के रूप में बनाने के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो है खुदाई जो है खदमतकार और लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व खान बहादुर खां कर रहे थे, और सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है खान अब जो है अब्दुल गफ्फार खां। अप्रैल 1930 को जो है 2/18 ही इसको बोलते हैं शायद, गढ़वाल राइफल में 72 सैनिक पेशावरों ने जो है किस्सा खानी बाजार में लाल सिंह लाइसेंस जो है तैनात थे, हरी सिंह लाइसेंस में तैनात थे, और गढ़वाली सैनिकों को अंग्रेज कमांडर जो है रिकेट ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अब जिस तरह से आयोग प्रश्न बनाया, तो मुझे लगता है क्या पता कभी प्रश्न ये दे दे कि किसने जो है वीर चंद सिंह गढ़वाली को जो है आदेश दिया था कि भाई जो है क्या करो, फायरिंग कर दो, तो उसने किसने किया था, कमांडर का नाम था रिकेट, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और जिसके जवाब में वीर चंद सिंह गढ़वाली ने कहा था गढ़वाली सीज फायर। और मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल दिन को जो है गढ़वाल दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की थी। दांडी मार्च नमक कानून आंदोलन की बात की जाए तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक का पैदल यात्रा की थी। तो 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, कानून जो है नमक कानून आंदोलन जो है हुआ था, और उसमें उत्तराखंड के कितने लोगों ने भाग लिया था, 3 लोगों ने। और ये प्रश्न आया है, देखो महत्वपूर्ण है ये वाला, ठीक है। तो दांडी मार्च में जो है 78 सत्याग्रहियों ने जो है भाग लिया था, और इन 78 में से 3 लोग उत्तराखंड के थे। ध्यान में रखिएगा कौन कौन थे, पहले थे ज्योतिराम कांडपाल, तो ज्योतिराम कांडपाल थे, दूसरे थे भैरव दत्त जोशी, और तीसरे थे वीर खड़क बहादुर। तो ध्यान में रखिएगा, पहले ज्योति, फिर उसके बाद भैरव, और उसके बाद खड़कवीर। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 लोग थे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ज्योतिराम कांडपाल,
भैरवदत्त जोशी और वीर खंडक बहादुर उत्तराखंड से थे 3 लोग। कई बार इनका नाम दे देगा, 4 लोगों को बोलेगा, इसमें से कौन सा नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे उसके बाद क्या था। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो गांधी जी थे वो डांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को स्वयं नमक बनाकर नमक कानून जो है तोड़ा था और सविन नवज्ञ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आपने देखा होगा नमक कानून के बाद ही सविन नवज्ञ आंदोलन की ही शुरुआत हुई थी, तो उसमें यही बात बताई गई है। गांधी जी ने डांडी में जो है 24 दिनों में 241 मील की यात्रा की थी। अगर प्रश्न आता है कि दांडी मार्च में कितने मील की यात्रा हुई थी, तो 241 दिन की जो है 241 मील की यात्रा हुई थी और कितने दिन में, 24 दिन में। इसके अलावा सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात में जो है थारासड़ा के नाम जो है नमक डिपो पर धरना प्रदर्शन में ज्योतिराम कांडपाल ने भी भाग लिया था, ठीक है। और जिस तरह से कूट और वो आते हैं उसमें ये वाला प्रश्न आ भी सकता है। आगे देखेंगे सविन नवज्ञ आंदोलन में दौरान उत्तराखंड। तो 30 मई 1930 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने मल्लीताल में रामलीला मैदान में 25 मई को नमक बनाने की घोषणा की और दूसरे ही दिन गिरफ्तार के बाद इंद्र सिंह नयाल ने नमक बनाकर बेचा था। 27 मई 1930 को नैनीताल में बद्रीदत्त पांडे ने नमक बेचा था और अल्मोड़ा में नमक सत्याग्रह के समय झंडा सत्याग्रह हुआ था और 4 मई 1930 को अल्मोड़ा में नंदा देवी प्रांगण में जो है मोहन जोशी के नेतृत्व में विशाल सभा का आयोजन भी किया गया था। इसके अलावा 28 अगस्त 1930 को जयानंद भारती व उनके साथियों ने जो है जहरी खाल स्कूल में झंडा फहराया था। और क्या होता है, सविन नवज्ञ आंदोलन में सर्वाधिक हिस्सेदारी अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र ने की थी, जहां प्रत्येक गांव में तिरंगा फहराया गया था। इसके अलावा सविन नवज्ञ आंदोलन के समय में गढ़वाल में आंदोलन का गढ़ दुगड्डा बना हुआ था, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका के बारे में आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद द्वारा गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में इसकी स्थापना होती है। और अगर आता है उत्तराखंड सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1924 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके अलावा भवानी सिंह ने चंद्रशेखर आजाद में दुगड्डा के जंगलों में 7 दिन तक जो है पिस्टल ट्रेनिंग ली थी, ठीक है। और जो है इंद्र सिंह गढ़वाली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य थे और 1933 में मद्रास बम कांड में भाग लिया था और पकड़े जाने में इन्हें 20 वर्ष का काला पानी की सजा भी हुई थी। और सबसे खतरनाक जेल जो होती है, सबसे खतरनाक जो सजा होती है उसे काला पानी की सजा कहा जाता है। और काला पानी की सजा के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी बता देती हूँ, अंडमान निकोबार में जो है एक जगह थी जिसे काला पानी कहा जाता था और वो जेल इतनी खतरनाक थी ना, मतलब लोग वहाँ जाने से डरते थे। आप सोचो किस तरह की होगी वो जेल, उसके बारे में भी खैर बात करेंगे कभी बाद में। और उसके अलावा क्या होता है, बच्चूलाल भट्ट ने जो है 1933 में ऊठी बैंक कटौती कांड में भाग लिया, इन्हें 18 साल की सजा हुई थी। शिल्पकार आंदोलन के बारे में देखेंगे तो कुमाऊं में 1905 में टमटा सुधार सभा की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन आएगा टमटा सुधार सभा की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1905 में। और कहाँ हुई थी, कुमाऊं में, ठीक है। 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। 1945-52 में अल्मोड़ा में नगर पालिका के अध्यक्ष पर भी जो है पद पर थे वो। सरकारी रिवॉर्ड के दलितों में शिल्पकार 1921 में लिखा गया था, जबकि 1932 में मान्यता प्राप्त हुई थी, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये भी। इसके अलावा 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1931 में। टमटा सभा जो है इसमें अभी हमने देखा था, टमटा सुधार सभा 1905 में और कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा 1931 में। तो यही इसमें जो है इंपॉर्टेंट था। और गढ़वाल में दलितों की बड़ी सभा का आयोजन श्रीनगर में 1935 में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, CH चौफीन थे, ठीक है। और 1935 में जौहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती बनाई जाती है। गढ़वाल हित करणी सभा, ये काफ़ी आता है देखो, हित कारिणी सभा के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो गढ़वाल हित कारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1901 में। कब हुई थी, 1901 में, जिसे गढ़वाल यूनियन भी कहा जाता है। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी, 1901 में। आप इसे याद कर सकते हैं, जिसका गठन जो है श्रेय किसे जाता है, तारादत्त गहलोरा ने, ठीक है। और ये एक प्रसिद्ध वकील थे। कौन थे ये प्रसिद्ध वकील, तो देखो अब थोड़ा सा हम अपने मन से याद करते हैं। तो जो है गढ़वाल हित कारिणी सभा और गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी, 1901 को, ठीक है। और इसकी स्थापना की किसने थी, वो गठन जो किया था तारादत्त गहलोरा ने किया था। और जो है ये कौन थे, एक प्रसिद्ध वकील थे। इसके अलावा डोला पाल के आंदोलन की बात की जाए, 1930 में आसपास शिल्पकारों का यह आंदोलन जो है स्वर्ण दुल्हों के जो स्वर्ण यानी कि जो
जनरल कैटेगरी के लोग हैं कि समान अधिकार प्राप्त करना था और मुख्यतः भूमिका जयानंद भारती ने जो है निभाई थी। इसके अलावा जो है 23 फरवरी 1941 को लंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो गांधी जी ने लॉर्ड लिंथिग्यो से 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में अक्टूबर 1940 को आरंभ हुआ था, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। और राज्य में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी थे। ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य के प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे, वो थे जगमोहन नेगी। और उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली पहली महिला थी भागीरथी देवी। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो राज्य में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जगमोहन सिंह नेगी और उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली महिला कौन थी, भागीरथी देवी। ठीक है, और कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक जो है प्रताप सिंह नेगी थे, और जबकि चमोली में इसका संचालन अनुसैया प्रसाद ने किया था। ये सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और गढ़वाल जो है गांधी जी ने डोला पालकी आंदोलन को चलते हुए ब्रिटिश गढ़वाल में 25 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और देखो 1941 में जगमोहन नेगी को क्या होती है, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने के तौर पर 1 साल की जो है क्या होती है, जेल भी होती है। और जो है गुजरू गढ़वाल में थान सिंह रावत को भी व्यक्तिगत सत्याग्रह चलते 1 वर्ष की कैद हुई थी। ठीक है, और देवी दत्त पंत को व्यक्तिगत सत्याग्रह के चलते 9 माह की सजा सुनाई गई थी। आगे देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान। तो उत्तराखंड छोड़ो जो है, हाँ यहाँ पे था उत्तराखंड देखेंगे। ठीक है, अब तो फिर क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, उत्तराखंड की भूमिका क्या थी इसमें देखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड में पहला प्रभाव अल्मोड़ा में ही दिखाई दिया था, और 9 अगस्त 1942 को नंदा देवी प्रांगण में बद्री दत्त पांडे ने भाषण दिया था। ठीक है, और 18 अगस्त 1942 ईस्वी को देघाट पुलिस ने आंदोलनकारियों को गोली चलाई थी, जिसमें हरि कृष्ण और हीरामणि 2 लोग जो है शहीद हो गए थे, और सलाम की क्रांति 25 अगस्त 1942 हुई थी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राम सिंह के पक्ष में वकालत गोपाल स्वरूप पाठक ने की थी तथा अपील नैनीताल के स्वतंत्रता सेनानी इंद्र सिंह नयाल ने की थी। गांधी जी ने शांति लाल त्रिवेदी को कुमाऊं भेजा था, जिसमें 1937 में चनौदा के गांधी आश्रम की स्थापना की थी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। 5 सितंबर 1942 ईस्ट को जो है सल्ट क्षेत्र में जो है कुमाड़ में कांग्रेस मुख्यालय पर अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर जौनसार के आदेश को गोली चलाई, जिससे रामगंगा व खीमादेव 2 सगे भाई शहीद हो गए थे। कहाँ पे, सल्ट क्षेत्र में। ठीक है, महात्मा गांधी ने सल्ट में कुमाऊं को देखते हुए कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी थी, और प्रत्येक वर्ष कुमाड़ में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस बनाया जाता था। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये वाला भी। आज़ाद हिंद फौज की बात की जाए तो 1941 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अब यहाँ पे महिलाओं की भूमिका देखते हैं। अभी आप बोलोगे बीच में ये वाला छोड़ दिया, तो ये वाले ना जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसका यही है। हालांकि हमने ये वाला पूरा पढ़ लिया है, और ये रिवीजन है, मैंने आपको बोला है रिवीजन में हम उतना ही देखेंगे जो लिमिटेड चीज़ें हो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान देखते हैं। तो जोहार के रूप में रूपा देवी ने समाज सेवा को अपना जीवन लगा दिया था, और 1929 में कस्तूरबा गांधी, नेहरू, सुचेता कृपलानी आदि नेता नैनीताल के ताकुला पहुंचे थे, और गांधी जी ने कुमाऊं में आने की खुशी पर अल्मोड़ा में महिलाओं की गांधी निधि के तहत जो है चंदा इकट्ठा किया था। और 1929 को जो है गांधी जी भुवाली और ताड़ीखेत पहुंचे थे, और ताड़ीखेत अल्मोड़ा में दुर्गा देवी पंत ने 113 रुपये की थैली गांधी जी को भेंट की थी। और क्या होता है कि 22 जून गांधी जी ने मोहन जोशी के प्रयासों में जो है बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया था। ठीक है, और क्या होता है, गांधी जी ने 23 जून और 4 जुलाई तक कुमाऊं में हरिजन कोष के लिए जो है 24,000 रुपये की राशि प्राप्त की थी। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका में अल्मोड़ा की बिस्नी देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिला बताया गया,
और नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा में नगर पालिका भवन में बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती मंगला आदि महिलाओं ने झंडा फहराया था। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को जो है फतेहगढ़ जेल और पद्मा जोशी को लखनऊ जेल तथा कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ये बना कि किस महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जो है आदेश दिया गया था, तो वो महिला थी कुंती वर्मा, ध्यान में रखिएगा। और 20 नवंबर 1932 को पूर्वांचल महिला सुधार सम्मेलन अल्मोड़ा मैदान में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दुर्गा देवी पंत जी ने। इसके अलावा लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनें कमला और बसंती ने सूर्योदय का प्रचार और प्रसार किया था। महत्वपूर्ण है ये वाला, ठीक है। इसके अलावा तुलसी देवी गांधी जी की दूसरी शिष्या मीरा बहन और जो है मेंडलस्टेन ने ऋषिकेश में जो है पशु लोक की स्थापना की थी, ठीक है। और तुलसी देवी रावत का जन्म 1904 में अल्मोड़ा में हुआ था। उन्होंने 1948 में महिला जागृति मानसिक पत्रिका का संपादन भी किया था। और तुलसी देवी रावत 1948-60 ईस्वी में जौहार महिला संगठन की मंत्री भी रही थी। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले अन्य लोग, ठीक है, ये सब अन्य लोग हैं। रवाई परगने में जो है सरनौला गांव निवासी बालम सिंह राणा टिहरी रियासत के खिलाफ चले ढंढक आंदोलन में भी भाग लिया था इन्होंने, ठीक है। आगे देखेंगे टिहरी राज्य आंदोलन। तो टिहरी राज्य आंदोलन के बारे में देखेंगे तो सर्वप्रथम 1835 में सकलाना में जो है मुआफदारी के खिलाफ का जो है कामेड़ और सयानों ने जो है क्या किया था? आंदोलन किया था। 7 फरवरी 1938 को कंपनी द्वारा यह आदेश दिया गया कि राजा सकलाना मुआफी में जनता को संरक्षण प्रदान करें। और 1861 में भवानी शाह ने एक नया भूमि बंदोबस्त किया, जिसमें सकलाना में अठुर पट्टी में कृषि पर माफ़ जो है क्या किया था? कृषि पर माफ़ किया गया था। इंपॉर्टेंट डे वाला भी, ठीक है। और 30 मई 1930 को टिहरी रियासत में तिलाड़ी कांड हुआ था। इसे इतिहास का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है। तिलाड़ी में शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए मुख्य जो है भूमिका जोत सिंह रवाल्टा ने निभाई थी, मुख्य भूमिका, ठीक है। 1935 में सकलाना पट्टी में उनियाल गांव में सत्य प्रसाद रतूड़ी और बाल सभा की स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे जो है 23 जनवरी 1939 को देहरादून के जो है चक्कूवाला मोहल्ले में श्यामचंद्र नेगी ने मकान में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? जो है 1939 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा टिहरी राज्य प्रजामंडल का प्राथमिक उद्देश्य महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन को स्थापित करना था। श्रीदेव सुमन जी ने जो है 29 फरवरी 1944 अनशन शुरू किया था और 3 मई को जो है सुमन जी की भूख हड़ताल के प्रारंभ में डॉक्टर शेखर पाठक ने इसे ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी है। और 84 दिन की 25 जुलाई 1944 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और 44 दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने मृत्यु बोल दिया, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने अपना योगदान दिया है, तो कहीं ना कहीं से हम शहीद ही कहेंगे। तो क्या हुआ था कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है क्या होता है, श्रीदेव सुमन जी शहीद हो जाते हैं। 21 अगस्त 1946 को टिहरी रियासत में राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। और 1946 को मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक होता है, 5 अक्टूबर 1946 को, ठीक है। मानवेंद्र शाह का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। भारत स्वतंत्र होते ही टिहरी राज्य में सकलाना विद्रोह फूटा, जो है आंदोलन का नेतृत्व उसके बाद दौलत राम और भोलू राम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी ने किया था। और 1947 को कोटद्वार में जो है पितृशरण रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रजामंडल, आज़ाद सिंह हिंद फौज और कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद क्या होता है? 28 अप्रैल 1949 ईस्वी को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टिहरी दरबार में शांति सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। और 15 अगस्त 1947 को प्रजामंडल की जो है अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैथ्युनी ने किया था। और 1948 को कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था। तो 1948 को क्या हुआ था? कीर्तिनगर आंदोलन था और राज सत्ता हिल गई थी। और इस आंदोलन में 11 जनवरी 1948 को भोलू राम और नागेंद्र जो है शहीद हो गए थे। और मानवेंद्र शाह 1 अगस्त 1949 को विलय पत्र में हस्ताक्षर किए और टिहरी रियासत संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना था। मानवेंद्र शाह ने हस्ताक्षर कब किए थे? 1 अगस्त 1949 को। आखिरी राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। और कौन सा जिला बना था टिहरी रियासत संयुक्त प्रांत का 50वां जिला?
और कीर्तिनगर आंदोलन कब भड़का था? 1947 में। तो देखो ये कितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिए। 1947 में जो है प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? परिपूर्णानंद जो है पेन्युली ने। तो देखो कितने सारे प्रश्न यहाँ पे हो गए हैं, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो लगभग कितने प्रश्न हैं? 40 प्रश्न है लगभग, ठीक है। 39 है तो 40 मान के चलते हैं। एक आध बीच में भी मैं आपको क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो देखो यहाँ पे आबकारी व्यवस्था की बात हो रही है, तो आबकारी व्यवस्था की थी ट्रेल ने, ठीक है। हमने देखा था ये वाला प्रश्न। आगे प्रश्न है, अंग्रेजों के किस वर्ष जो है गोरखा शासनों को उत्तराखंड में परास्त किया था? तो कब किया था? 1815 में, ठीक है, ये भी हमने देखा था। आगे अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बगीचा मंगवाया गया था। तो उत्तराखंड में अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बगीचा मंगवाया गया था। बगीचा मंगवा रही, वाह, बगीचा कैसे मंगाया जा सकता है? चाय का बीज मंगवाया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा भावनाओं में बह गई हूं मैं। चलो आगे देखते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज कहाँ से मंगवाया गया था? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये मंगाया गया था चीन से, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। तो जो है प्रथम डाक प्रणाली जो विकसित की गई थी वो कहाँ विकसित की गई थी, यही पूछा है। तो अल्मोड़ा और श्रीनगर का नाम आता है, क्योंकि अल्मोड़ा नैनीताल तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो वैसे ही हट गए, देखो है ना। तो अल्मोड़ा और क्या होगा यहाँ पे? श्रीनगर, ठीक है, क्योंकि नैनीताल तो नहीं था। आगे देखेंगे। अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1837 में। ये तो हमने बहुत बार देखा था, ठीक है। कब बनाया गया था? 1837 में। आगे प्रश्न है, कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई थी? तो जेल यहाँ पे हमसे थाना पूछा है, यहाँ पे जेल। तो जेल मैंने आपको बताया था 1816 में बनी थी। आगे देखेंगे। ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? तो किस वर्ष जो है भारी भूस्खलन हुआ था? कब हुआ था? वो हुआ था, वैसे एक बार पहले भी हुआ था, लेकिन वो 1867 इस समथिंग में था। लेकिन इसमें 1867 वगैरह तो दिया नहीं, क्योंकि तो 1967 ये कट हो गया। 57 में हुआ नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1880 में। वैसे ये सेकेंड टाइम हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे। खांगला देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध में जो है नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? वो किया था मेजर जनरल जैप्सी ने। आगे देखेंगे। गढ़वाल व कुमाऊं के प्रसिद्ध क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया है? किसने किया है? वो किया है ट्रेल ने, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है हमारा, ट्रेल ने नहीं किया होगा, वॉल्टन ने किया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। वॉल्टन ने किया होगा, ये वॉल्टन ने किया होगा ये वाला, ठीक है। एक बार देख लेती हूँ। प्रश्न है गढ़वाल व कुमाऊं में पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया? तो ये वॉल्टन ने किया था, ठीक है, ट्रेल ने नहीं किया था। आगे देखेंगे। कुमाऊं में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। तो देखो ये हमने पढ़ा था उसमें। तो कब किया गया था? फॉरेस्ट जो है ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1921 में। आगे देखेंगे। अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं का आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 27 अप्रैल 1815 को, ठीक है। आगे देखेंगे। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन किया गया था। तो प्रथम बार वन पंचायत का मैंने आपको बोला था वो किया गया था 1931 को। हेनरी रैमजी कुमाऊं का शासक नियुक्त हुआ था। तो कुमाऊं का शासक नियुक्त कब हुआ था? हेनरी रैमजी की यहाँ पे बात हो रही है। तो हेनरी रैमजी हमारा हुआ था 1856 में। आगे देखिए। कुमाऊं में किस अंग्रेज कमिश्नर ने कहा था कि न वकील, न अपील, न दलील? किसने कहा था? विलियम ट्रेल ने। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की थी। तो किसने की थी? वो की थी 1906 में हुई थी, ठीक है। हाँ। उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो उत्तराखंड में सती प्रथा की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो कब हुई थी? 1829 में। कुमाऊं में चौथे कमिश्नर थे। तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर, पहले थे ई गार्डनर, दूसरे थे ट्रेल, तीसरे थे रैमजे थे शायद, तीसरे, हाँ रैमजे थे, लुंसीगन होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा, ठीक है, लुंसीगन थे उसके बाद। आगे देखिए। 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। तो 1921 में क्या हुआ था? कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की जो है
गठन हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि भाई इसके कौन बताओ, अध्यक्ष बताओ। तो कौन थे? पी विडम। ये हमने पढ़ा था डिटेल में, ठीक है। 1857 में जो है सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो सैन्य विद्रोह के समय में हमने बोला था कि उस टाइम पे रैमजे बन गए थे, है ना। तो कौन होंगे? हेनरी रैमजे। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे के प्रश्न। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी? टिहरी में। ये तो इजी सा है। नहीं, टिहरी में नहीं हुई थी, सॉरी, माफ कीजिएगा। 1939 में हुई थी, देहरादून में, ठीक है। हमने पढ़ा था वाला क्वेश्चन। 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी, किसने की थी? वो की थी जयदत्त जोशी ने। 1917 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद तारादत्त गहलोत ने जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 23 जनवरी 1939 को। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है, तो डोला पालकी आंदोलन से संबंधित कौन है? तो वो है जयानंद भारती। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। देखो गढ़वाल यूनियन भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में। कुमाऊं कमिश्नरी के किस वर्ष कुमाऊं व गढ़वाल 2 जिले विभाजित किए गए थे? तो 1839 वही समय था जब क्या होता है, इन्हें विभाजित कर दिया जाता है कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों में। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी इसकी स्थापना? वो की थी ज्योतिराम कांडपाल ने। आगे देखेंगे 1916 में किस प्रकार की समस्याओं में समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो किस तरीके की समस्याओं को? वन समस्याओं के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली के निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने के लिए मना कर दिया था, ठीक है। गोली चलाने के लिए क्या कर दिया था? मना कर दिया था। कब? 23 अप्रैल 1930 को। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था 1917 को, ठीक है। अब नेक्स्ट है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा अखबार अगर हमसे पूछता तो वो 1871 हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिबेटिंग क्लब की पूछिए तो 1870। 1919 में रॉयल एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था, तो किसने किया था? वो किया था जीबी पंत ने, ठीक है। अल्मोड़ा में जो है चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी, तो किसने की थी? वो की थी शांतिलाल त्रिवेदी ने। कुमाऊं के बारदोली की संख्या दी गई है, सल्ट को बारदोली कहा जाता है, ठीक है। भवाली जो है सेनेटोरियम की स्थापना कब हुई थी? भवाली सेनेटोरियम की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में। 1857 की क्रांति वीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? कालू मेहरा ने। 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे, तो कौन थे? वो थे सत्य प्रकाश रतूड़ी, ध्यान में रखिएगा। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 में संपन्न हुआ था। देखो सबसे पहले अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार, तो कोटद्वार होगा। आगे था हमारा वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? तो किसका हुआ था? कुमाऊं परिषद का। मैंने आपको बोला था कि 1926 में क्या होता है, कुमाऊं में इसका वो हो जाता है, विलय हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है विथ एमसीक्यू। कल हम करेंगे 10वां चैप्टर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जाके ज़रूर देखिए, इंपॉर्टेंट है। और ये बुक आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आपको बस ये लेक्चर देखने हैं और जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।